आइए श्री साईं बाबा को याद करते हैं। अंतर मन में बाबा का ध्यान लगाते हैं और 1 मिनट के लिए आप जहाँ भी हो वहाँ आप रुक जाएं और बाबा का स्मरण कर बाबा को जोर से जयकारा लगाएं। श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सतगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा से प्रार्थना करें, हे साईं बाबा, हमारे मन के विकारों को आप दूर करना। बाबा, हमारे दिन की शुरुआत आपसे हो बाबा, और हर एक पहलू में आप साथ रहना बाबा। बाबा से आप विनती करें और बाबा को अंतर मन में बाबा को हमेशा याद करें। श्री साईनाथ सब कष्ट दूर करेंगे। आइए अब हम अपनी कथा की ओर चलते हैं। एक अद्भुत घटना, बाबा का मिरेकल जो मेरे साथ घटित हुआ है, मैं आप सबों के बीच वो बताना चाहती हूँ ताकि आप सबको हिम्मत मिले और आप सभी बाबा के प्रति जागृत हो और लोगों को भी जागरूक करें कि हाँ, साईं बाबा है और अभी भी है और वो हमारे बीच हैं। ओम साई राम, जय साई राम, हर घर साई राम। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। आइए श्री साईं चमत्कार, मेरा अनुभव, मेरी कहानी, हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पिछले मिरेकल्स में आपने देखा कि बाबा से मेरी कैसी मुलाकात हुई। अब इस अध्याय में हम आपको अपनी कहानी बताएंगे कि मुझे बाबा की उदी कैसे मिली, जो खुद बाबा मुझे शिरडी से भेजे हैं। हाँ, बाबा मुझे भेजे वो उदी, खुद मेरे घर, जो मेरे घर से कोसों दूर है, और बाबा उदी मेरे घर भिजवाए हैं। हम आपको ये अपना मिरेकल सुना रहे हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट में हमें एक बार ज़रूर बताइएगा। आइए जानते हैं। एक बार की बात है कि मैं साईं बाबा की हमेशा वीडियोस, फोटो, रील्स, हर चीज़ मैं यूट्यूब पे हमेशा देखती थी। बहुत सारे चैनल्स हैं जिस पे बाबा के बारे में बताया जाता था, तो मैं हमेशा उसमें देखती थी। जैसे कि कुछ चैनल है, साईं पूजा चैनल, साईं दीदार चैनल, साईं की बेटी, शिरडी लाइव, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो उन सब में मैं बाबा का प्रेम प्यार देखती थी। तो उदी का बहुत महिमा था उसमें, उदी का बहुत चमत्कार था उसमें। तो मैं सोचती रहती थी कि ये उदी क्या है। तो कई बार बोलते थे कि मोमबत्ती से आप जला लीजिए तो वो उदी है। तो मुझे लगता था कि नहीं, ओरिजिनल उदी तो वो है ना जो समाधि मंदिर में है, शिरडी में है, वो उदी है, ये उदी नहीं है, मोमबत्ती उदी नहीं है। मेरे मन में ये विचार आता था। तो मैं पूजा करती रहती थी और मैं बाबा को बोलती थी कि बाबा मुझे भी उदी चाहिए। तो मैं रोज़ बोलती थी, बाबा मुझे भी उदी चाहिए, ये अगरबत्ती उदी नहीं है, मुझे ना ओरिजिनल उदी चाहिए बाबा, मैं भी मस्तक पे लगाऊंगी बाबा। मैं बाबा को हमेशा बोलती थी। तो मैं साईं सच चरित्र का पारायण करती थी। उसी बीच एक दिन मेरे एक मेल आया मेरे ईमेल पे कि बबली आपके लिए कुछ कोरियर आया है। तो मैं बोली कि कोरियर? तो वो बोलते हैं हाँ। मैं बोली कहाँ से आया है? तो वो मुझे बोलते हैं ये शिरडी से आया है। तो मैं थोड़ा शॉक हो गई कि शिरडी से क्या आया मेरे लिए। तो मैं सोची कि हो सकता है कि मैं कुछ ऐसा आया होगा नोटिस, कुछ भी। मैं नहीं सोची थी कि ये उदी या फिर ऐसा कुछ भी था। तो मैं ऐसे बृहस्पतिवार का दिन था, मैं नहा के बाबा का खूब सुंदर पूजा करके, बाबा का चंदन टीका, बाबा का आरती, बहुत सारा बाबा को प्यार करके, मुझे बाबा से बहुत प्यार है। तो मन होता जब भी बाबा के बारे में कुछ बोलती हूँ ना, तो मन होता ना कि एक बार वीडियो रोक कर पहले बाबा को प्यार कर ले।
तो मैं हर चीज़ कर ली। उसके बाद मैं चली गई डाकघर और वहाँ से ना मुझे कुछ एक डब्बा मिला। तो जब मैं वो डब्बा लेके अपने घर आई तो मैं बाबा के पास रख के उसको प्रणाम की। तो फिर मैं सोची कि ये क्या है नहीं है, मुझे डर भी हो रहा था, लेकिन शिरडी से आया है तो बाबा भेजे हैं, बाबा क्यों भेजे, कहाँ से भेजे। तो उसके बाद जो है जब मैं उसको खोली तो मैं देखती हूँ कि उस डब्बे में जब मैं ऐसे खोली तो एक रामदाना और मिश्री का प्रसाद था, दूसरे पॉकेट में बाबा की उदी थी और एक साईं बाबा की मूर्ति थी। तो मैं देख के तो ब्लेस्ड हो गई कि ये कैसे हुआ, कहाँ से बाबा की उदी आ गई। मैं पटाख से उदी का मैं टीका लगाई तो जैसे मैं उदी फाड़ के उसका टीका थोड़ा सा मैं अपने सर पे लगाई ना, मुझे एक अलग अनुभव हुआ, मुझे बाबा का होने का एहसास हुआ। मेरे अंदर मन में जो है ना एक एनर्जी आ गया कि बाबा मेरे अंदर आ गए। एक अलग सी बेचैनी हो गई मेरे मन में। तो फिर मैं डर हो गया कि ये कैसे हो गया। फिर मैं साईं बाबा का जो पारायण में मैं जुड़ी थी तो वहाँ के एक अंकल जी थे, वो मुझे मैसेज किए, उसका नाम भी मैं बोलती हूँ, वो तरुण अमीन अंकल जी थे, वो साईं बाबा के परम भक्त थे। तो वो मुझे मैसेज किए और बोलते हैं कि आपको कोई सामान मिला। तो मैं बोलती हूँ अंकल मुझे ना बाबा का शिरडी से प्रसाद आया है, ये कैसे आ गया अंकल। तो वो मुझे बोलते देखिए बाबा का चमत्कार, एक दिन तुम ग्रुप में मैसेज लिखी थी ना कि बाबा की मुझे उदी चाहिए, तो मैं ना सोचा मैं आपके लिए ना उदी मंगवा दूँ। तो मैंने शिरडी से आपके लिए उदी मंगा दिया। तो मैं बोली तो आपको कैसे पता मेरा एड्रेस, मेरा घर कहाँ है नहीं है। तो वो फिर बोलते बाबा की महिमा, बाबा का महिमा। उतने ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, साईं बाबा के ग्रुप में जिसमें मैं पारायण करती हूँ, बहुत सारे लोग हैं, सबको उदी चाहिए, पर वो उदी बस मुझे ही मिला और मेरे लिए एक मिरेकल से कम नहीं था। और उसके बाद वो उदी मेरे पास जब मेरे घर आई तो मुझे लगा कि अब जब वो उदी मेरे घर आई ना, उसी शाम में मेरे यहाँ एक दुर्घटना भी हुआ, लेकिन मैं फिर भी सोची कि बाबा घर आए हैं ना, ये अच्छा संदेश लेके घर आए हैं बाबा। मेरे मन में ना नेगेटिविटी मिट गया और बाबा की उदी मेरे हाथ में आई। मैं उसको अभी तक हमेशा चंदन टीका में मैं लगाती हूँ उसको। ऐसे ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स हैं बाबा के जो मैं आपको अब अगले अपना अनुभव में शेयर करूँगी और आप खुद जानिएगा, आप खुद सुनिएगा तो आप शॉक हो जाइएगा कि मैं साईं बाबा का जब मैं टीका लगाती थी तो उस उदी में मेरे मस्तक पे, मेरे माथा पे साईं बाबा का एक खूबसूरत सा फोटो बन गया था और वो उदी से बन गया था। ये एक बहुत बड़ा अनुभव था। मैं आपसे फ़ोटो भी शेयर करूँगी और वो कहानी भी मैं आपको बताऊँगी, वो हम अगले अध्याय में आपको बताएंगे। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, अपने घर पे रहें और जितना हो सके लोगों को प्यार दें, जितना हो सके सबको प्यार दें, अपने माँ बापा का प्यार दें, बाबा का गायन करें। कुछ नहीं है ना तो बस बाबा का 11 वचन का हमेशा नियमित पाठ करें। बाबा को नहा करके, बाबा को कुछ नहीं देना है, बाबा के आगे दीप जलाना है, बाबा को प्रसाद देना है और श्री साईं 11 वचन को आपको बोलना है। बस बाबा इतना ही तो बोलते हैं और बाबा क्या ही बोलते हैं। बाबा की बहुत सारे अनुभव मेरी लाइफ में है, बहुत सारा अनुभव है, मैं बताऊं तो गिनना मुश्किल होगा मेरे लिए। और मैं अगले अध्याय में आपको बताऊंगी कि मेरे मस्तक पे उदी से श्री साईनाथ का एक बहुत खूबसूरत सा मूर्ति मेरे मस्तक पे बन गया था। मैं वो घटना भी आपसे शेयर करूंगी और वो पार्ट 3 में मैं लेकर के आऊँगी। ओम साई राम, जय साई राम, हर घर साई राम, हर घर साई राम, हर घर साई राम। और बाबा का ये 4 लाइन भजन आप हमेशा गाएं। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सतगुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सतगुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सतगुरु साई नमो नमः। तो इसी के साथ हम यह अध्याय समाप्त करते हैं। ओम साई
और इस गाना को आप गुनगुनाते रहे। क्या पता आपके लिए आज अच्छा दिन हो, कुछ गुड न्यूज़ आ जाए आपके लिए। ओम साई राम।